तो सभी लीडर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार और आज के संध्याकालीन सत्र में आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस विषय के ऊपर जिसके ऊपर हर लीडर बात करना चाहता है, सोच रहा है, बार बार विचार कर रहा है कि आखिरकार मैं इस एटॉमी बिजनेस के अंदर आ गया हूं तो मैं बड़े पैसे कब कमाऊंगा। क्या एक ऐसी सिचुएशन होगी, मैं क्या करूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। इस दिशा में हम और आप मिलकर बात करते हैं। देखिए देखिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ अनोखा है, अनोखा नहीं है। कुछ एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं हाथ में पैर में, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट में दबाता रहता हूं। उससे क्या होता है कि कभी कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कभी कोई बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही इस बिजनेस में हम बहुत सारे उन बिंदुओं पर विचार करते हैं कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है। देखिए हर चीज एक जैसी कभी बनी नहीं रहती, कितनी भी शुद्ध हो। आप मानते हैं कि सोना शुद्ध होता है? यस। हम मानते हैं कि अगर आपके सामने 24 कैरेट का गोल्ड अगर सामने रख दिया जाए तो आप मानेंगे कि ये 100% प्योर सोना मैंने खरीद लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर उस सोने को अगर आप खुले वातावरण में रख देते हैं, हवा के अंदर रख देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सोना भी आपको काला दिखाई देता है, उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी गोल्डनेस कम हो जाती है। तो देखिए इतना 100% प्योर गोल्ड अगर अपना कलर बदल सकता है तो आप और मैं तो एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ जी रहे हैं। हमारी जिंदगी कभी भी बदल सकती है, कभी भी बढ़िया हो सकती है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी चिंतनीय हो सकती है, कभी भी बहुत खुशनुमा हो सकती है। ओके। भैया भूख लग सकती है ना। अगर हम इंसान हैं, ऐसे समझे, अगर हम इंसान हैं तो जिंदगी में हर समय परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। हमारे इस पूरे बिजनेस का आज एजेंडा है कि अगर हमने एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो क्या हम कभी करोड़पति होंगे? बिल्कुल होंगे। अब ये कहोगे होंगे कैसे? कहते तो सभी हैं, लेकिन होंगे कैसे? हम तो जिस किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी तो हंसी बनाता है, हमारी तो मजाक बनाता है। ओके, हमारे इससे डील नहीं हो रहा है, हमारे से नए लोग इस बिजनेस के अंदर नहीं आ रहे हैं, हमारे से लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है ना, हमारी हिम्मत नहीं होती है। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं क्या मैं? अगर ठीक बोल रहा हूं तो यस करके मेरा समर्थन कर सकते हैं, जिससे मैं और बढ़िया से बोल सकता हूं। तो देखिए जो आम समस्या है ये सभी लोगों के पास है। अगर आप आम समस्या में उलझे रहेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आप पूरे जीवन पर्यंत आम आदमी बन के रहेंगे। आप बैठा हुआ हर यहां पर व्यक्ति ये बनना चाहता है कि मैं एक खास आदमी बन जाऊं, मैं एक ग्रेट पर्सन बन जाऊं, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं कि लोग मेरी चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा करें, मैं ऐसा बन जाऊं कि पेपरों में मेरी न्यूज आने लग जाए, मैं ऐसा बन जाऊं कि चैनलों में मेरा इंटरव्यू होने लग जाए। सपने हैं या नहीं है ऐसे? मैं ऐसा बन जाऊं कि हर एक महीने के बाद मेरी देश विदेशों के अंदर ट्रिप हो, टूर हो, वहां से मैं संदेश दे रहा हूं लोगों को, वहां से कुछ बातें बता रहा हूं। ये मेरा नहीं, आप सभी का सपना है। बात ठीक है नहीं है? अपनी जगह पर ये मेरा भी यही सपना है और आपका भी यही सपना है। मेरा ये सपना है कि मैं किसी दिन जाके मलेशिया की धरती से और आपको एड्रेस करूं, वहां से मैं सेशन लू मलेशिया जाके कि देखिए मैं मलेशिया में बैठा हुआ हूं। आप ये कहते थे कि एटॉमी बिजनेस काम नहीं करता है और मैं एटॉमी बिजनेस के माध्यम से मलेशिया आ गया। उस दिन क्या होगा कि मुझे आपसे बात करने में बड़ा मजा आएगा। मजा इसीलिए आएगा कि मैं इसीलिए ये आपको समझा पाऊंगा कि जिस दिन मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता था तब आपने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। फॉलो नहीं किया तो आप यहीं पड़े रह गए। मैं देखिए मलेशिया की ठंडी ठंडी हवाएं और शोरगुल करते हुए
समुद्र के किनारों पर मस्ती ले रहा हूं। मुझे आपसे बात करने में बड़ा आनंद आएगा, मेरी आत्मा बड़ा सुकून महसूस करेगी कि मैं चिल्लाता रहा, आपने मेरे को फॉलो नहीं किया, मैं चिल्लाता रहा, आपने मेरी बात को नहीं माना। देखिए, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में वो दिन आ गए जो मैं चाहता था। आप उस दिन सोचेंगे कि एक सामान्य सा आदमी खास कैसे बन सकता है। हमने वो मौका क्यों छोड़ दिया जहां पर काम करने का वक्त था? हमने काम करना क्यों छोड़ दिया था जब हमें काम करना था? जब हमारा काम करने का वक्त है और काम छोड़ के हम बैठ जाएंगे, तो क्या कभी जीवन की जो ज्वलंत इच्छाएं हैं, जिसे हम इंग्लिश में बर्निंग डिजायर कहते हैं, क्या कभी पूरी हो पाएंगी? नहीं। कोई विकल्प नहीं है कि आपके सपने कभी पूरे हो जाए। जब सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या होता है कि मन हमारा दुखी हो जाता है। अगर मन दुखी होगा तो बाकी का संसार आपका फीका हो जाएगा। जिस किसी व्यक्ति का भी मन दुखी है, उसका संसार कभी खुश नहीं हो सकता, उसकी दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, उसका जीवन कभी खुश नहीं हो सकता। आप अंदर से कितने भी मजबूत हैं, आप चाहे अपने ऊपर 1 करोड़ की ड्रेस पहने हुए हैं, 1 करोड़ का सूट पहने हुए हैं, 1 करोड़ की साड़ी पहने हुए हैं, अगर आपका मन दुखी है, आपकी 1 करोड़ की साड़ी 2 पैसे की है। मेरी बात ठीक है कि नहीं है? आप किसी भी चीज का आनंद जब ले सकते हैं जब आप अंदर मन से खुश हैं। अंदर मन से जब खुश हो सकते हैं जब आपकी इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा होगा। इच्छाओं के हमें अपनी इच्छाएं बनानी पड़ती है। हमारे मन में के सपने बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कौन से पूरे होते हैं? जिन पे हम काम करते हैं, जिन पे हम योजनाएं बनाते हैं, जिनसे हम माथापच्ची करते हैं, जिनसे रोजाना लड़ाई लड़ते हैं, वो सपने पूरे होते हैं। अब एटॉमिक बिजनेस क्या करता है? देखिए, एटॉमिक बिजनेस में बड़ी सफलता कैसे मिलती है? अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पहली बात सुनिए, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बिना ताका झांकी किए हुए। पहला काम कैसा काम करना है? जैसे सिस्टम कहता है, जैसे कंपनी कहती है, कंपनी का मैनेजमेंट कहता है, आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो कहता है, वो काम करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता 99% सुनिश्चित है। अगर आपने सिस्टम, अगर आपने अपनी अपलाइन और अगर आपने अपने ड्रीम को फॉलो किया, आपका ड्रीम भी शामिल है इसमें। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है, अगर आपकी कोई डिजायर नहीं है, अगर आपने अपना कोई प्लान नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि काम उस दिशा में हो नहीं सकता है। और जब काम उस दिशा में नहीं होता है तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में फ्री की कोई चाय भी नहीं पिलाता है। वहां भी चाय पिलाने से पहले ही योजना बना है कि चाय तो पिला रहा हूं, लेकिन मुझे इससे ये काम कराना है, इससे ये काम निकालना है। ज्यादा काम निकालना है तो ज्यादा तरह के नाश्ते आपके सामने रख देगा, 4 तरह की नमकीन रख देगा, 50 तरीके के बिस्किट रख देगा, साला मिठाई भी मंगा लेगा, पता नहीं क्या क्या मंगा लेगा, अगर कोई बड़ा काम कराना है आपसे। ओके, तो कम से कम खातिरदारी तो करेगा। फ्री में वो भी काम नहीं कराता, आपको आपको खुश करता है खातिरदारी से। ऐसे ही अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको खुश करना है अपने काम से। किसको करना है? पूरे संसार को करना है। आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी एक लंबे समय तक। आज जो भी कोई बड़ी सफलता हासिल किए हुए है वो एक दिन की मेहनत से नहीं है, उसे लगातार दसियों साल मेहनत करें। अनिल अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ओके, जो भी अपने काम में सक्सेस दिखाई देता है वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती है, दसियों साल, पीढ़ी 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 लग जाती है, तब आदमी अपने, ये कह सकते हैं, एक लेवल को चेंज कर पाता है।
क्या हम 5 साल देने के लिए तैयार नहीं है एटॉमी के साथ? अगर हम देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप अपनी गिनती सफल आदमियों में नहीं करें। देखिए, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, बड़े अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने हजारों की टीम यहां पर बनाई है। बनाने के बाद मैंने अपना सब कुछ लॉस भी यही किया। मैंने टीम बनाई हुई, मैंने टीम अपनी हुई भी, दोनों ही टीम। देखिए, जो चीज बन सकती है वो बिगड़ सकती है, और जो बिगड़ सकती है वो दोबारा से बन सकती है। अगर बिगड़ सकती है तो दोबारा से बन सकती है। एक बार हम किसी भी चीज को बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम बार बार बना सकते हैं। एक बार अगर हम खाना बनाना सीख सकते हैं तो हम बार बार खाना बना सकते हैं, जीवन पर्यंत खाना बना सकते हैं। अच्छा, पूरे जिंदगी खाना बना रहे हैं लेकिन हर रोटी बढ़िया नहीं, कभी कभी वो रोटी जल जाती है। रोटी कब जल जाती है? रोटी से ध्यान आपका अलग हो जाता है तो रोटी जल जाती है। कभी तवे पे जल जाती है, कभी गैस पे जल जाती है। कब जल जाती है? जब आपका ध्यान हट जाता है। आपकी टीम टूट जाती है। कब टूट जाती है? टीम से ध्यान आपका हट जाता है। टीम की केयरिंग अगर आप शुरू कर देते हैं या टीम से आप बेनिफिट लेने का सोच लेते हैं, उसी दिन आपकी टीम भी वो खराब हो जाती है। अगर अपना उल्लू सीधा करेंगे टीम के साथ तो टीम आपका कभी लंबे समय तक साथ नहीं देगी, क्योंकि वो एक बार समझ जाएगी, 2 बार समझ जाएगी, 3 बार समझ जाएगी, 4 बार समझ जाएगी। एटलीस्ट उसको समझना ही है कि ये मेरा केवल समय पर इस्तेमाल कर रहा है, मेरा यूज कर रहा है, मेरा फायदा उठा रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति किसी का फायदा उठाए, तो टीम भी आपकी नहीं चाहती। अब करना क्या? करना ये है, अगर आप ईमानदारी से इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उन सारे नियम, कानून, कायदे आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस बिजनेस में जो आपको चाहिए, ठीक है, सफल होने के लिए। आप या कोई 1,000-500 रुपए कमाने नहीं आए। 1,000-500 कमाने के लिए एटॉमी नहीं बना है। अगर आपकी सोच अगर 5 लाख रुपए महीने से नीचे कमाने की है तो एटॉमी बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैं आपसे मना करता हूं, आप एटॉमी बिजनेस को कभी नहीं करें। जो व्यक्ति 5 लाख से 50 लाख और 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई करने के लिए आए हैं, वही इस बिजनेस में रुके, बाकी भाग जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, ओके। यहाँ यहाँ छोटे मोटे खिलाड़ियों का काम नहीं है, बड़े खिलाड़ियों का काम है, जो बड़े सपने रखते हैं। छोटे सपने वाले तो कभी भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ओके। वो कहता नहीं नहीं नहीं, हम 1 करोड़ की साड़ी क्यों पहने, हम 1 करोड़ की गाड़ी में क्यों घूमे, हमारे तो 5 लाख में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो मैं 1 करोड़ की क्यों खरीदूं। मतलब सिचुएशन से कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी वो अपनी बात से पलट सकता है। मैंने कहा कि मुझे अगर 50 लाख की गाड़ी में बैठना है तो 50 लाख की गाड़ी में बैठना मेरी जिद है। अगर मेरी जिद है तो इसका मतलब मैं अपनी जिद को पूरा करने के लिए काम करूंगा, दिनों रात एक करूंगा, ओके। दुनिया की नहीं सुनूंगा मैं। अगर आप दुनिया की सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना कुछ नहीं कर सकते जीवन में हमेशा, कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे जो कहेगा उसका काम है, वो अपनी सोच से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आपके जीवन को नहीं बदल सकता। वो जो कहेगा उसका काम है, जितनी सोच भगवान ने दी है उसको, इससे ज्यादा वो एक शब्द भी नहीं कह सकता। इसीलिए किसी के कहे की आपको चिंता नहीं करनी है। अगर किसी के कहे की चिंता करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जीवन में अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की सोच के आधार पर अपने आप को नचाते रहे। अगर आपको जीवन में कुछ अलग काम करना है, अलग पहचान बनानी है, अलग अपना सपना पूरा करना है। अब एक क्वेश्चन आपका और उल्टा हो सकता है, अरे हम तो 60 साल के हो गए, अब क्या सपना पूरा करेंगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अपना मत कर लेना, जो पैसे कमाओ ना उससे दूसरे का कर देना। बात एक ही है, आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे का कर देना। अगर किसी को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, वो पैसे की कमी से नहीं पढ़ पा रहा है, और अगर आपसे आपके पास इस बिजनेस से ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसकी 2, 4, 5 लाख रुपए से मदद कर देना, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि वो जो ज्ञान आएगा वो आपकी कमाई से आएगा, तो इसका मतलब अगर आपने एक नई पीढ़ी को चालू कर दिया, एक नए भारत को चालू कर दिया। आप क्या चाहते हैं? आपके मरने के बाद क्या होना चाहिए आपका? एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा
मैं सीरियस तरीके से पूछ रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप मर जाएं तो फिर दुनिया में क्या होना चाहिए? ओके, मान लीजिए मैं मर जाऊं तो कल से दुनिया में क्या होना चाहिए, मेरी क्या इच्छा है? आप अपना एक क्वेश्चन लिखो कि मैं कल मर जाऊं तो दुनिया फिर कैसे चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इसीलिए हम क्या करते हैं कि बच्चे पैदा करके जाते हैं, है ना? हर आदमी शादी करना चाहता है, शादी करने के बाद वो एक नई जनरेशन को जन्म देता है, नई जनरेशन को एक ट्रेडिंग तो उसके लिए हम क्या करते हैं साथियों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम एक नई जनरेशन तैयार करते हैं, हम अपने विचार, हम अपने संस्कार, हम अपनी इच्छाएं कहां से पूरी करना चाहते हैं? अपनी जनरेशन से, अपनी औलाद के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। हम अपने सपने जो है वहां से कंप्लीट करना चाहते हैं। ऐसे ही ये बिजनेस है, ये बिजनेस कई गुना आपकी इच्छा से ये आपके लिए काम कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो मेन इंपोर्टेंट काम ये है, आपकी बिजनेस के प्रेजेंटर आपके पास जितने ज्यादा होंगे, इस बिजनेस के माध्यम से आप उतना ही बड़ा पैसा कमाने वाले। क्या समझ में आया? बात पूरी समझ में नहीं आई आपके, दोबारा समझा देता हूं। आपकी टीम जो आपने इस बिजनेस करने के लिए अपने साथ तैयार की है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजाना बिजनेस प्लान दिखाएंगे, उतनी ही वो टीम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी। अगर आपकी टीम के अंदर केवल एक काम करने वाला व्यक्ति है तो एक व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से वो टीम आगे बढ़ेगी। अगर आपकी टीम के अंदर दो व्यक्ति काम करने वाले तैयार हो गए तो वो डबल काम करेगी। अगर आपकी टीम के अंदर 10 व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो गए तो वो आपकी 10 टाइम्स चलेगी, 10x बोल सकते हैं इसको। अगर आपने अपने टीम के अंदर 50 लोग काम करने के लिए तैयार कर दिए तो 50x वो टीम काम करेगी, क्योंकि आप एक साथ 50 लोग काम कर रहे हो। अब ये बताइए, पैसा आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आएगा या नहीं आएगा? तो कोशिश ये करो कि आप अपनी टीम के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनको साथ में लेके चलो। किसी को प्रोडक्ट की जानकारी के लिए बात करो, किसी से प्लान के लिए बात करो। तो इसमें क्या होगा कि आपका 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत है कि आपके अंदर आपकी टीम के अंदर, चाहे वो एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं, इसमें ये देखो कितने व्यक्ति प्लान दिखाना चाहते हैं। पहली बात, हमने टीम के अंदर लाया है तो किसी व्यक्ति ने कितने कितने प्रोडक्ट को खुद यूज किया है। आपकी बिजनेस कैसे सॉलिड होगी वो मैं बता रहा हूं, आपकी बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगी ये मैं बता रहा हूं। आपकी टीम के अंदर एक लिस्ट बनाइए कि इतने लोग हमारी टीम में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने किस किस प्रोडक्ट को यूज किया है। आपका काम क्या है? आप लोगों के को पैसे की बचत कराते हो। आप ये सोचते हो कि एक पेस्ट खरीद लेना, खरीद तो लिया ना यार उसने प्रोडक्ट। अगर आपकी ये सोच है तो आप कभी भी इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। ये बिजनेस बड़ा होगा कैसे, उसके पीछे कुछ सीक्रेट है, उन सीक्रेट को आप फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए आप ज्यादा पैसा नहीं कमाते। आपका काम यहां पर लोगों को पैसे की बचत कराना नहीं है। आपका काम क्या है ये सोचो। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए, देखिए हमारे पास 86 या मुझे लग रहा है 88 प्रोडक्ट्स हैं इस समय हमारे पास इंडिया में। ओके, 80 प्रोडक्ट्स में अगर किसी व्यक्ति को
अगर आपने 10 प्रोडक्टों की जानकारी दे दी और 10 प्रोडक्टों को उसने यूज करा दिया एक एक करके, तो इसका मतलब है कोई न कोई प्रोडक्ट ऐसा जरूर होगा उन 10 प्रोडक्ट में, 20 प्रोडक्ट में, जो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। मैं अच्छे की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है वो उसका गुलाम हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि आप एटॉमी के प्रोडक्ट के गुलाम हो जाए। आप क्या हो जाए? एटॉमी के प्रोडक्ट के गुलाम हो जाए। अगर एटॉमी के प्रोडक्ट के आप गुलाम हो जाते हैं तो एटॉमी के प्रोडक्ट खरीदना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी हो जाए। अब गुलाम कैसे होंगे? अरे भाई 20 प्रोडक्ट को यूज करोगे, उसमें एक तो पसंद आएगा, एक प्रोडक्ट के गुलाम हो गए। आप 50 प्रोडक्टों में को यूज करोगे, उसमें से 5 प्रोडक्ट तो पसंद आएंगे, आप 5 प्रोडक्ट के गुलाम हो गए। जब भी मंगाओगे, जब भी मंगाओगे, तब उन प्रोडक्ट को आप जरूर मंगाओगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। मैं इसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने पिछले 10 साल पहले, 12 साल पहले, 12-14 साल पहले एक कंपनी को ज्वाइन किया था जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी। आप यकीन नहीं मानोगे, एटॉमी को शिद्दत को बड़ी शिद्दत के साथ मैं इस एटॉमी बिजनेस को करता हूं पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन जो प्रोडक्ट एटॉमी के पास नहीं है, उन प्रोडक्टों को अगर मुझे यूज करना है तो मैं उस कंपनी के आज भी मंगा के यूज करता हूं अपने लिए सेल्फ, क्योंकि मैं उन प्रोडक्टों का गुलाम। ऐसे मान, आज भी मुझे जरूरत है, मुझे अपने लिए जरूरत है, तो मैंने विटामिन बी के कैप्सूल, टैबलेट्स उस कंपनी की मंगाई। मुझे मार्केट में बिकने वाली किसी भी विटामिन बी पे फेथ नहीं है, किसी भी फार्मेसी पे मुझे विश्वास नहीं है कि इंडिया में जितनी फार्मेसी विटामिन बी बना रही है वो कितनी शुद्ध है, कितनी काम करेगी मेरी बॉडी में, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। इसीलिए मैं गुलाम हूं कुछ प्रोडक्टों का। अगर आपने जाने अनजाने में अपनी टीम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टों का गुलाम बना दिया, तो वो आपके साथ रहे, आपसे नाराज रहे, वो काम करें न करें, लेकिन उन प्रोडक्टों को यूज करना कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं ऑटो कंज्यूमर। इनको बार बार हमें कभी समझाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, जो फेथ है ना, वो प्रोडक्ट पे नहीं होता है, वो ब्रांड पे होता है। आपको फेथ कहां पे कराना है? किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं कराना है। ऐसा नहीं है कि फेथ आपने हीमोहिम पे करा दिया, फेथ आपने फेम पे करा दिया, फेथ आपने पेस्ट पे करा दिया, नहीं। एक प्रोडक्ट पे कराओगे, आपको ब्रांड पे फेथ कराना। एक व्यक्ति को ये अंधविश्वास हो जाए, एटॉमी कभी भी गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। एटॉमी से बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी देने वाली नहीं है। मैं एटॉमी के बाद दूसरी जगह जब जाता हूं, जब एटॉमी के पास वो प्रोडक्ट नहीं होता है, तो मैं दूसरी जगह जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जरूरत तो हर इंसान को पूरी करनी है। अब मेरे को वेस्ट कहाँ है? क्योंकि मैं उस कंपनी के पास जाता हूं जिस कंपनी में मैंने 10 साल पहले काम किया था, क्योंकि वो भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। उसके पास भी क्वालिटी बिकती है, क्वांटिटी नहीं बिकती, क्वालिटी बिकती है। तो लोग कभी भी क्वांटिटी के मुरीद नहीं होते हैं, क्वालिटी के मुरीद। मैंने सुबह एक स्लोगन पढ़ा था, कुटोस पढ़ा था कि शिखर पर भीड़ नहीं पहुंचती है, शिखर पर विजेता पहुंचता है। अगर आप सक्सेस चाहिए तो पूरी टीम एक साथ शिखर पर नहीं जाएगी। जब आप सेल्स मास्टर बनेंगे तो कोई स्पेशल एजेंट बनेगा, किसी की मैचिंग होगी, किसी की कोई सेमी सेल्स मास्टर जाएगा। जब आप डायमंड जाएंगे तो कुछ सेल्स मास्टर जाएंगे, कुछ सेमी सेल्स मास्टर जाएंगे, कुछ एजेंट बनेंगे, कुछ की मैचिंग होगी, ऐसे होगा। लेकिन डायमंड मास्टर सिर्फ और सिर्फ
आप जाए। जब आप शेरॉन रोज मास्टर जाएंगे तो वहां पर बाकी के लोग कुछ न कुछ जरूर जाएंगे, लेकिन शेरॉन रोज मास्टर सिर्फ और सिर्फ आप जाएंगे, बिकॉज यू आर ए लीडर। तो शिखर पे विजेता जाता है, शिखर पे सक्सेस पर्सन जाता है। इसीलिए आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप सोचिए कि मैं क्या इस बड़े पैसे के एवज में एफर्ट डाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ऐसी सोच में बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। ये अभी जो लिंक है वो 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है, अब दोबारा ज्वाइन कर। 1 मिनट के अंदर ये लिंक खत्म हो जाएगी, अब दोबारा सारे लोग इसी लिंक पे आए और फिर हम नई सेशन को स्टार्ट करते हैं।